गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और इस करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं कौन कौन से खबरें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे कि हम पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जब मैंने अक्टूबर के करंट अफेयर को बताना स्टार्ट किया था तो सबसे महत्वपूर्ण यही बताया था कि अभी जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी उसमें सबसे पहला जो रहेगा नोबेल रहेगा। क्या रहेगा? नोबेल पुरस्कार। और हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, कौन सा नोबेल पुरस्कार का डिस्कशन किया था? मेडिसिन का। समझ पा रहे हो? और आज उसी क्रम में दो और नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, उसको देखने वालेंगे। पहला देखेंगे भौतिकी, उसके बाद देखेंगे रसायन। ठीक है, पहला भौतिकी, उसके बाद रसायन। उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक है, आप सभी जानते हो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा 2023 और 2024 के लिए उसका अनुमान लगाया है। उसके बाद देखेंगे जो 5 अक्टूबर से जो कि स्टार्ट हो गया है 12वें नंबर के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, उसमें क्या क्या खास हो रहा है। तत्पश्चात देखने वाले हैं हम संप्रीति युद्धाभ्यास। ठीक है, इन सारे टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखना, मैं एक छोटा सा सेगमेंट को पहले डिस्कशन करूंगा और वो सेगमेंट है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किसका? इंडिया का। ग्रोथ रेट इंडिया का अनुमान लगाया है, अनुमानित किसने अनुमान लगाया है? अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। और इस वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा कब के लिए? 2023-2024। हमेशा जब हम वित्तीय वर्ष देखते हैं तो 2023-2024 ऐसे लिखा जाता है क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर में स्टार्ट नहीं होता 1 जनवरी से। तो हमेशा याद रखना, जब भी मैं वित्तीय वर्ष की बात करूंगा 23, 24, 17, 18 ऐसे ही बात करूंगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2023-24 के लिए अनुमान लगाया है और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत का ग्रोथ रेट 2023-2024 वित्तीय वर्ष के लिए कितना होगा। याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है, यह रहेगा 6.3%। ओके, ये चीजें करंट से रिलेटेड हुई जी। अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूं क्या कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के ग्रोथ रेट को लेकर अनुमान लगाया है कि 2023-2024 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 6.3%। ठीक है, ये चीजें हुई करंट की। अब मैं थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में जा रहा हूं, याद रखना कैसे। पहला चीज याद रखिएगा, देखिए हमने वहां देखा करंट, अब देखना स्टैटिक के साथ मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। याद रखना वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारियां, पहला चीज याद रखिए वर्ल्ड बैंक कब अस्तित्व में आया, तो याद रखना 1945 में। कब? 1945 में। इसे एक और नाम से जाना जाता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD। ओके, इसके बाद याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जहां यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ओके, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यदि मैं बात करूं हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो इसके प्रेसिडेंट है, किसके प्रेसिडेंट? वर्ल्ड बैंक के। चूंकि यह भारतीय मूल के हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है और कई एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछा है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय बंगा जी। ठीक है, अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं।
देखिए हमने ये देखा कि ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया वर्ल्ड बैंक ने 6.3, उसके बाद हमने स्टैटिक देखा। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, यदि एग्जामिनर पूछे वर्ष 2022-2023 के लिए, वर्ष 2022-2023 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का, इंडिया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा, याद रखना 7.2%। ठीक है, पहला तो करंट ये हो गया। दूसरा, भारत का 2022-23 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा, तो 7.2। और हमने इसके बाद देखा वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, इतना आप वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखिए। इसके बाद चलते हैं दूसरी न्यूज में, और दूसरी न्यूज क्या है, थोड़ा सा एक नया नवाचार है, समझना कैसे। सोलर रूफ जिसको रूफ ऐसे लिख सकते हो, रूफ साइक्लिंग ट्रैक, सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक भारत का प्रथम है यह। ठीक है, सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक, जैसे हम हाईवे जो भी सड़कें होती हैं उसमें देखते होंगे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहता है, सोलर केवल पूरा सोलर से ही चलेगा। लेकिन भारत में एक ऐसा सिटी है, सिटी का नाम है हैदराबाद। सिटी का नाम है हैदराबाद, और हैदराबाद जानते हो तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद में एक नवाचार किया गया, चूंकि 2022 से ये बोला गया था कि हम ऐसा कुछ नया करेंगे, और ये बनकर तैयार हो गया है। और इसका बोल सकते हो इनॉग्रेशन किया गया सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक। कहां, हैदराबाद में। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 24/7 इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हो। तीसरा चीज याद रखना, यह 23 किलोमीटर लंबी है। कितना, 23 किलोमीटर लंबी सोलर रूफ साइकिलिंग। ओके, इस सोलर साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर 16,000, कितना, 16,000 सोलर पैनल लगाए गए हैं। ठीक है, और इस 16,000 सोलर पैनल से हमें एक और चीज का लाभ होगा, क्या, यहां से हम 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी कर पाएंगे। समझ पा रहे हो हमारे काम का चीज क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां बना है, हैदराबाद। ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि यह विश्व का पहला है, दक्षिण कोरिया में भी बन चुका है। चूंकि भारत में यह एक नया नवाचार है इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत के यह प्रथम है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ओके, याद रखेंगे। चलिए, ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हुआ, और उससे पहले हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्पोर्ट न्यूज में आ रहा हूं, और स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड क्या है याद रखना। स्पोर्ट्स से में सबसे महत्वपूर्ण है क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप, चूंकि हम सभी जानते हैं कहां हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं। एडिशन कौन सा है, एडिशन आपको पता होना चाहिए, 12th। कौन सा, 12th। ठीक है, कितने टीमें भाग ले रही हैं, टीम कितनी है, 10 टीम। और यह कब से कब तक चलेगा, आपको याद होना चाहिए 5 अक्टूबर से
5 अक्टूबर से फाइनली इसका जो समापन होगा, फाइनल मैच होगा 19 नवंबर तक। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां हो रहा है, कितने ओवर का होगा, चूंकि ओडीआई वर्ल्ड कप है तो कितने ओवर का होगा, 50 ओवर का। कहां हो रहा है, इंडिया में। कौन सा एडिशन है, 12वां। कितने टीम भाग ले रही है, 10। ठीक है, कब से कब तक चलेंगी, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। ये बेसिक जानकारी। ठीक है, देखिए इसके बाद याद रखना जो पहला मैच है, पहला मैच खेला जाएगा, स्टार्ट भी हो गया होगा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। ठीक है, ओके, ये चीजें याद रखना। इसके अलावा जो मैं महत्वपूर्ण न्यूज है उसको बताने जा रहा हूं। आईसीसी आप सभी जानते होंगे, आईसीसी सबसे बड़ी बॉडी है किसमें, क्रिकेट को लेकर। जैसे हम फीफा पढ़ते हैं फुटबॉल में, वैसे यदि क्रिकेट को लेकर सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है जो नियम बनाती है, जो टूर्नामेंट कराती है, तो वह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, नाम क्या है, आईसीसी। आईसीसी ने क्या कहा है कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हम एक ग्लोबल एम्बेसडर बनाएंगे। क्या, ग्लोबल एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए, क्रिकेट 2023 के लिए, जो कि इंडिया में हो रहा है। और किसको बनाएंगे, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको नाम याद आ जाएगा, और उनका और कोई नाम नहीं है, तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी। इतना कम से कम आप याद रखिए। ठीक है, ये चीजें हुई। क्रिकेट जो कि वो ओडीआई सकते हो, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कहां हो रहा है, इंडिया में। उसके लिए आईसीसी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, ठीक, ये क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज हुआ। यदि थोड़ा सा में जाऊं तो एक न्यूज याद रखना, न्यूज तो नहीं है, वर्ष 1975 को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था जी। और इसमें विनर कौन थे, विनर याद रखना, विनर थे कौन सी टीम, वेस्ट इंडीज टीम। ठीक है, ये 2023 का है। और सबसे पहले कब हुआ था, 1975। याद रहेगा, चलिए ये सारी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, मैं एक और ले रहा हूं, हम अंतिम में देखेंगे किसको, नोबेल को। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और वो टूर्नामेंट का नाम है राइडर कप। ठीक है, यह राइडर कप कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए, यह है गोल्फ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। जैसे संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड। वैसा ही ग्रैंड स्लैम बोलते हो, किससे रिलेटेड है, टेनिस से। सेम चीज एक कप है, एक टूर्नामेंट है, नाम है राइडर कप। कौन से खेल से संबंधित है, गोल्फ, टाइगर वुड जो खेलते हैं। ठीक है, राइडर कप में 2 टीम भाग लेती हैं। एक साइड रहता है यूरोप और एक साइड रहता है अमेरिका। ठीक है, यूरोप की पूरी टीम वर्सेस अमेरिका दे। इन दोनों के मध्य कौन सा इवेंट हो रहा है, राइडर कप। किससे रिलेटेड है, गोल्फ से।
2023 के लिए राइडर कप के विजेता बने हैं, राइडर कप के लिए यूरोप। ठीक है, इतना आप याद रखिए। एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, इसके अलावा हाल ही में क्या हो रहा है जी, एशियन गेम्स। और ये एशियन गेम्स कहां हो रहा है, चाइना में। हमारे लिए गोल्फ से एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम याद रखना, अदिति अशोक। सब चीज भूल जाओ लेकिन इनका नाम मत भूलना, अदिति अशोक। अदिति अशोक ने एशियन गेम जो कि चाइना हो रहा है, उसमें गोल्फ जो खेल है उसमें भारत की ओर से कौन सा पदक जीता है जी, सिल्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना कम से कम आप याद रखिए। ओके, देखिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं और नेक्स्ट स्लाइड में युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास जिसको आप बोलते हो मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास है। और इस युद्धाभ्यास का नाम है संप्रीति। संप्रीति 11। ठीक है, संप्रीति 11। संप्रीति 11 एक युद्धाभ्यास है जो कि किसके किसके मध्य होता है, याद रखना। यह भारत और बांग्लादेश के सेना के मध्य होता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, इसमें आर्मी भाग लेती है। आर्मी मतलब भारत और बांग्लादेश की आर्मी संप्रीति किसमें, संप्रीति 11 में, जो कि युद्धाभ्यास का नाम है, उसमें भाग लेती है। किनके मध्य, कौन सी मध्य हो रहा है, सेना के बीच, नेवी के बीच नहीं, एयरफोर्स के बीच नहीं, किनके मध्य, सेना के बीच, थल सेना के बीच। ठीक है, युद्धाभ्यास की बात आई है, भारत और बांग्लादेश है साथ में, तो एक और युद्धाभ्यास याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, नाम है बोंगो सागर। ठीक है, इतना कम से कम आप याद रखिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम जो शुरुआत में बात किए थे, किसके बारे में बात करेंगे, नोबेल के बारे में। और नोबेल में कौन सा नोबेल के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले फिजिक्स के नोबेल 2023 के लिए किसको मिला। ठीक है, देखिएगा, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स नोबेल 2023 किनको किनको मिला है, पहले नाम याद रखिए। पीरे अगोस्टिनी जो कि यूएसए से हैं, दूसरा है फेरेंस क्लॉज जो कि से हैं, और तीसरा है एनी एल हुइलर। इन तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स नोबेल 2023 के लिए नवाजा गया है, मतलब फिजिक्स का नोबेल मिला है। अगेन मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, मैक्सिमम जो नोबेल अवार्ड मिलेगा किसी भी क्षेत्र के लिए 3 लोग को ही मिल सकता है जी। इसलिए देखना, जब भी ज्यादा नाम होगा तो 3 ही नाम होगा, 4 नहीं होगा, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, नाम है अगेन पीरे अगोस्टिनी, फेरेंस क्लॉज, एनी एल हुइलर। अब क्यों मिला है इसको याद रखना। फिजिक्स में नोबेल इनको क्यों मिला है तो याद रखिएगा, पदार्थों में
इलेक्ट्रो पदार्थों में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन हेतु ठीक है। वर्ष 2023 का इन तीनों को पीरे अगोस्टिनी फेरेंस क्लॉज एनी अल को पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन हेतु इन्हें क्या मिला है? फिजिक्स का नोबेल। ठीक है, देखिएगा मैं एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोग को बताने जा रहा हूं। यदि हम बात करें नोबेल की तो वर्ष सभी जानते हैं, वर्ष 1901 में नोबेल की शुरुआत हुई थी। चूंकि नोबेल की शुरुआत 5 क्षेत्रों में की गई थी और 1968 में एक और क्षेत्र मिल गया जिसको बोलते हो अर्थशास्त्र। तो यदि बात करूं 1901 में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1901 में जो फिजिक्स का नोबेल मिला था, किनको मिला था ये नाम इंपॉर्टेंट है, रॉन्टजन को, विलियम रॉन्टजन को। और इनसे याद रखना ये हैं एक्सरे के खोजकर्ता। ठीक है जी, एक्सरे के खोजकर्ता। ओके, हमारे भारत में भी वर्ष 1930 में, कब? वर्ष 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को मिल चुका है ये, सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के खोज के लिए कौन सा पुरस्कार? फिजिक्स का नोबेल। इतना याद रखना। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हो, इससे पहले जो कि मेडिसिन के लिए कैटलिन कारिको और क्या नाम है, ड्रू विसमैन को मिल चुका है। पहला हो गया मेडिसिन, दूसरा हो गया फिजिक्स, अब तीसरा में चल रहे हैं, क्या है वह? रसायन। ठीक है, तीसरा पुरस्कार जो है रसायन से रिलेटेड है और नाम है केमिस्ट्री का नोबेल जो मिला है 2023 के लिए। मोंगी बावेंडी लुइस ब्रूस एलेक्सी एकिमो। थोड़ा सा अजीब नाम है, मोंगी बावेंडी लुइस ब्रूस एलेक्सी एकिमो। ठीक, सरल क्या है आप सबके लिए, तीनों यूएसए से हैं, तीनों यूएसए से हैं। ठीक है, तीनों यूएसए से हैं। और क्यों मिला है तो याद रखना, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए संयुक्त रूप से तीनों को, कौन कौन? मोंगी बावेंडी लुइस ब्रूस एलेक्सी एकिमो को 2023 का कौन सा पुरस्कार मिला है? केमिस्ट्री का नोबेल। ठीक दोस्तों, जैसे अभी हमने देखा ये केमिस्ट्री, और इससे पहले मैंने बताया फिजिक्स का, और इससे पूर्व वीडियो में हमने चर्चा किया था किसके ऊपर? मेडिसिन के ऊपर। कहने का मतलब ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इन तीनों क्षेत्रों का हमें नोबेल पुरस्कार के जो नाम है घोषणा हो गया है। 3 क्षेत्र और बच जाते हैं, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों के जैसे ही घोषणा होता है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन मैं एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं कि हमने आज कौन कौन सी खबरों पे चर्चा किया। तो सबसे पहले मैंने देखा ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए। दूसरा हमने चर्चा किया सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। तीसरा स्पोर्ट्स में हमने देखा कौन सा है? 12वें नंबर का क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसके बाद राइडर कप देखे। ठीक है, और पश्चात युद्धाभ्यास संप्रीति 11, और इसके बाद 2023 का फिजिक्स का नोबेल, और में हमने देखा केमिस्ट्री का नोबेल। ठीक है,
अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये नाम थोड़े टफ हैं, लेकिन याद रखना कोई भी चीज कठिन नहीं होता है, बशर्ते जब आप रिवीजन करते हो। ठीक है, कठिन कठिन चीजें भी रिवीजन के थ्रू याद हो जाती है। 10 बार लिख दो, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ये चीजें एक कभी नहीं भूलोगे। समझ पा रहे हो? आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए इन नामों को। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप चैनल के साथ बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आपको कोई भी विषय में, जो भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसमें वीडियो बनाने की। थैंक यू।